हेलो फ्रेंड्स, मार्शल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ये HP का 640 G2 लैपटॉप है और ये डेड लैपटॉप है। इसकी पावर बिल्कुल नहीं है और देखो लगाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, एकदम डेड लैपटॉप है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे इस डेड लैपटॉप को कैसे चेक करें। देखिए इसमें लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना इधर बैटरी कनेक्टर पर ना बैटरी का कोई शो करा रहा है। ऑन करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये डेड है, शॉर्ट है बोर्ड। अब इसमें शॉर्टिंग क्या है इसको खोलेंगे और खोल करके चेक करेंगे। देखिए मैं एडाप्टर भी चेक करा देता हूँ। एडाप्टर में वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मल्टीमीटर है हमारा। तो ये देखिए ये वोल्टेज ये इस पर कर देते हैं। ये देखिए वोल्टेज आ रहा है इसमें। अब हम लैपटॉप को डिसअसेंबल करेंगे। डिसअसेंबल करने के बाद जो है इसको दिखाएंगे बोर्ड में क्या शॉर्टिंग आ रही है। लैपटॉप में से जो है कीबोर्ड पहले निकालते हैं। चलिए पूरा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं पूरा डिसअसेंबल कर देता हूँ। ये देखिए हमने ये पूरा डिसअसेंबल कर दिया है। ये बोर्ड है HP 640 G2 का, ये पूरा शॉर्ट बोर्ड है। अभी हम दिखाते हैं। देखिए अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे, एडाप्टर लगाएंगे। एडाप्टर लगाने के बाद इसको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ जो है इसके सप्लाई आती है इस साइड इनपुट। ये जो मेन IC है इसकी, इसमें इस तरफ वोल्टेज आ रहे हैं, ये देखिए। और इसकी आउटपुट जो है ये वोल्टेज बिल्कुल नहीं दे रही है। ये देखिए चेक करने पर वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो है। ये जब ही होता है जब ये हमारे बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग आ जाती है, जब ये IC काम करना बंद कर देती है। तो ये पूरा VRM सेक्शन है, ये हमारा चेक करेंगे। सारे कैपेसिटर वगैरह जो है जो शॉर्ट है वो निकालेंगे और एक एक करके हम दिखाएंगे क्या शॉर्टिंग है। मल्टीमीटर को हम बर्जर रेंज पर हम रखते। शॉर्टिंग देखो, शॉर्टिंग कहाँ है कहाँ नहीं है वो पता चलेगा। यहाँ देखो ये कैपेसिटर पर हम रख करके चेक कर रहे हैं। इस कैपेसिटर पर यहाँ बीप दे रहा है, इस पर ये सेक्शन अलग है। ये बैटरी कनेक्टर के लिए बैटरी एडाप्टर की लाइन है जो बैटरी को सप्लाई देती है। ये हमारे कैपेसिटर ठीक है, ये लाइन वहाँ जाती है। ये दो कैपेसिटर जो है ये देखिए ये बीप दे रहे हैं, ये बीप दे रहे हैं। और ये जो कैपेसिटर हैं यहाँ लगे हुए ये भी बीप दे रहे हैं, ये भी बीप दे रहे हैं। ये कैपेसिटर जितने भी है सभी कैपेसिटरों को हम चेक करेंगे। सभी कैपेसिटर ये देखिए दोनों ये जितने भी हैं ये सब बीप दे रहे हैं। ये सब बीप दे रहे हैं। ये तो एक एक करके हम कैपेसिटरों को चेक करेंगे कि कौन सा हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। इन सभी कैपेसिटरों में से कुछ एक दो कैपेसिटर होंगे जो शॉर्ट है। उस शॉर्टिंग की वजह से ये पूरा बोर्ड शॉर्ट हुआ पड़ा है, उन कैपेसिटरों की शॉर्ट होने की वजह से। तो कैपेसिटरों को हम एक एक करके निकाल करके हम चेक करेंगे कौन सा हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले तो हम जो शुरू में लगे हुए कैपेसिटर हैं इनको हम रिमूव करके चेक करेंगे। जैसा मैं देख रहा हूँ इसकी कंडीशन तो ठीक है,
कंडीशन ठीक है, मगर साफ़ कैपेसिटर भी कभी कभी शॉर्ट होते हैं, तो एक बार निकाल करके हम बाहर चेक कर लें। अगर कैपेसिटर ये दोनों साइड बाहर निकाल करके चेक करने पर बीप दे रहा है तो शॉर्ट है कैपेसिटर, ठीक है। और अगर नहीं दे रहा है, आपस में दोनों तरफ रो रखने पर बीप नहीं दे रहा है, तो वो ठीक है कैपेसिटर। अभी हम इसको निकालते हैं, निकाल करके हम बाहर चेक करेंगे। चेक करने के भी दो तरीके हैं, निकालने के बाद बताता हूँ मैं। ये वो देखिए, मैंने कैपेसिटर निकाल दिया, ये भी कैपेसिटर निकाल दिया। अब मैं इसको चेक करूँगा। अगर बोर्ड की ये दोनों प्रिंट ऊपर नीचे कैपेसिटर के जो दोनों प्रिंट है, इसको चेक करते हैं तो यहाँ से भी शॉर्टिंग पता चल जाती है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो यहाँ रिमूव हो जाएगी शॉर्टिंग, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ भी बीप आ रही है, यहाँ भी बीप आ रही है, तो इसका मतलब कैपेसिटर हमारे ये ठीक है। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मल्टीमीटर की आवाज़ नहीं आ रही है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप वैसे ही चेक करना। तो कैपेसिटर हम चेक करें तो देखो, कैपेसिटर कोई सा भी ये बीप नहीं दे रहा है, तो कैपेसिटर हमारे ठीक है। कैपेसिटर को हम जैसे हैं वैसे ही लगाएंगे दोबारा, और आगे जो कैपेसिटर है उनको हम चेक करेंगे। इन कैपेसिटरों को हम लगा रहे हैं। अब ये कैपेसिटर लगने के बाद जो है, जो नेक्स्ट जो कैपेसिटर है उनको हम निकाल करके चेक करेंगे, कहीं वो कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है। इस बोर्ड में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कैपेसिटर के अलावा और कुछ ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, ये कैपेसिटर लग गया। ठीक। अब इसके बाद जो है, ये देखिए प्लास्टिक का ये कनेक्टर है। प्लास्टिक अच्छी होती है, हीट से जल्दी मेल्ट नहीं होती है, हीट का प्रभाव अच्छा झेल लेती है। तो इसको हम फिर भी कवर करेंगे, हम कवर करके फिर इसके नीचे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो निकालेंगे हम। तो कवर करने के लिए हमने ये एक फोल्डर जो है उसका पत्ता हमने काट रखा है, वो काट करके लगाएंगे इसके दोनों साइड। जो प्लास्टिक मेल्ट हो भी तो ना हो, ये सेफ रहेगी, प्लास्टिक बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी। ये जो पत्ता है हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट पर प्रभाव इसका कुछ नहीं होता। एक हीटिंग टेप भी आती है, हीटिंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो तुम्हारा फॉइल पेपर है वो भी आप लगा सकते हो यहाँ। तो ये देखो, ये हमने लगा दिया है। अब हम ये कैपेसिटर जो है इसके नीचे जो लगे हो वो निकालेंगे। इन कैपेसिटरों की हालत जो है ज़्यादा ख़राब है, मुझे जो लग रहा है इनमें से ही कोई एक ख़राब होगा। हालांकि एक दो कैपेसिटर और नज़र आ रहे हैं मुझे ख़राब, मगर हम इन दो कैपेसिटरों को निकाल करके पहले चेक करेंगे। देखिए, ये कैपेसिटर है, दोनों निकल गया। एक ये निकल गया कैपेसिटर, अब देखो दूसरा भी ये निकल गया। ये दोनों कैपेसिटर निकाल लिए। अब हम फिर से बोर्ड चेक करते हैं दोनों साइड कि बीप आ रही है नहीं आ रही है। ग्राउंड पर रख करके चेक करते हैं। देखिए, यहाँ बीप नहीं दे रहा है,
ये निकल गई शॉर्टिंग, यहाँ बीप आ रही है, यहाँ भी एक साइड बीप आ रही है और एक साइड बीप नहीं आ रही तो निकल गई। यहाँ भी देखो दोनों साइड बीप आ रही थी, अब एक साइड बीप आ रही है और एक साइड नहीं आ रही है। कैपेसिटर ओके जो है वो ऐसे ही पता चलता है, एक साइड बीप देगा वो ग्राउंड से लगा होता है, दूसरा सीरीज़ में होती है सप्लाई का। तो एक साइड बीप देना चाहिए, दूसरी साइड बीप नहीं देना चाहिए। अब देखो ये भी इन कैपेसिटरों को चेक करते हैं। ये कैपेसिटर देखो बीप दे रहा है, ये बीप दे रहा है। देखो वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो वो मल्टीमीटर की आवाज़ नहीं आएगी, मगर ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बीप दे रहा है, ये कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है ना, ये बीप दे रहा है। अब दूसरा मैं कैपेसिटर चेक करता हूँ, ये कैपेसिटर देखो एकदम ठीक है, ये कैपेसिटर बीप नहीं दे रहा है, ये कैपेसिटर बिल्कुल बीप नहीं दे रहा है। तो ये कैपेसिटर ठीक है और वो कैपेसिटर ये बिल्कुल ख़राब है। तो इस कैपेसिटर की शॉर्टिंग की वजह से बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग आ रही है। अब चेक करते हैं बोर्ड में और कोई कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है, इस कैपेसिटर के अलावा शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं और कि और कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, और मुझे लगता है यही शॉर्टिंग थी, इसी कैपेसिटर की वजह से। अभी हमने चेक किया तो ऊपर की तो शॉर्टिंग निकल गई है, बाकी और कैपेसिटर जो है उनको भी चेक करेंगे, मगर इसमें जो एक कैपेसिटर शॉर्ट था उसे हम निकाल करके फेंक दो और जो ओके है वो कैपेसिटर लगा देते हैं। अब जो इसमें एक कैपेसिटर जो है पुराने बोर्ड में से ऐसा सेम देख करके लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना लगाओ तो भी बोर्ड ओके होगा, क्योंकि एक सीरीज़ रहती है इसकी, एक ग्राउंड रहती है, तो सीरीज़ टू सीरीज़ मिला हुआ होता है ये कैपेसिटर, और इसका काम करंट को मेंटेन करने का काम होता है। फिल्टर करता रहता है ये करंट को, ठीक है। तो एक कैपेसिटर अगर नहीं लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब देखो ये कैपेसिटर लगा दिया, अब हम बाकी और कैपेसिटरों को भी चेक करेंगे, शॉर्टिंग हमारी निकली है नहीं निकली है। ये देखिए एक प्रो ग्राउंड पर रख करके हम चेक करेंगे। ये देखो ये कैपेसिटर पहले वाला ये बीप नहीं दे रहा, ये भी देखो एक साइड बीप दे रहा है और एक साइड बीप नहीं दे रहा। अब और देखो कैपेसिटर जो ये सभी बीप दे रहे थे दोनों साइड, तो अब ये देखो एक साइड बीप दे रहा है, दूसरी साइड नहीं दे रहा, ये कैपेसिटर भी एक साइड बीप दे रहा है, दूसरी साइड नहीं दे रहा। तो इस बोर्ड में एक वही कैपेसिटर ख़राब था, उस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से पूरे बोर्ड में शॉर्टिंग आ रही थी, तो वो कैपेसिटर हमने निकाल दिया, बोर्ड की शॉर्टिंग निकल गई है। अब देखिए बोर्ड को मैं ऑन करके दिखाता हूँ, इसमें अडेप्टर लगाता हूँ। अब देखो बोर्ड ऑन है नहीं है पता कैसे चलेगा, शॉर्टिंग निकल गई है तो 110% ऑन होगा ही होगा। देखिए ये मैं लगाऊंगा, ये लग गया। अब देखो बोर्ड की इसकी जो लाइट है वो जल जाएगी, ये देखिए लाइट जल गई, तो इसका मतलब बोर्ड ओके हो गया। अब चलिए मैं इसको लैपटॉप को असेंबल करके लैपटॉप को ऑन करके दिखाता हूँ कि लैपटॉप चालू है, क्योंकि बोर्ड तो ओके हो गया, यहाँ लाइट से पता चल गया ओके है। अब देखो ये हमने असेंबल कर दिया, पूरा असेंबल करने के बाद अब देखिए मैं चालू करके दिखाता हूँ, ये पावर आ रही है इसमें, ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन हो गया। तो वो एक कैपेसिटर की शॉर्टिंग की वजह से ये पूरा बोर्ड शॉर्ट था। तो ये वीडियो में इतना आपको जानकारी मिली है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लैपटॉप और मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स अगर आपको करना है तो आकर के हमसे संपर्क करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।